खून के आंसू, मैं फिर से बोलना चाहूंगी, खून के आंसू बहुत बुरी तरीके से आगे भी है कि विपरीत काल बुद्धि का नाश, जिसके सर पर है ना शैतान बैठा होता है, जो गलत कार्य कर रहा होता है, एक नेगेटिव एनर्जीज को और बढ़ाता है, उसको समझाकर भी कोई फायदा नहीं है। अगर राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। एंड सभी का, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा हर चीज़ के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू यूपीआई। सच में इस सब के लिए थैंक यू सो मच। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, सो आवाज़ नहीं हो सकती है ठीक, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशंस और एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब कुछ ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अपडेट है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको जानना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम ज़रूर लिखिए। और चलिए उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आखिर क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। डेफिनेटली अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे वर्स के हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ पार्वती। वाहेगुरु। लुक एट दिस, 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी आई थी दैट रियली आई शुड, है ना, डू दिस रीडिंग फॉर यू ऑल। और ये एनर्जीज भी आई, आपके हेटर्स की लाइफ में कुछ बहुत भयानक तूफान चल रहा है, बहुत भयानक, ऐसा वैसा नहीं, कुछ बहुत भयानक। आइए, थैंक यू सो मच माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज, गाइड कीजिए माँ काली। जय श्री माँ काली, जय श्री माँ सरस्वती। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज प्रोटेक्ट करिए माँ काली। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स। एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज अपडेट आई है, आप उस रीडिंग पर आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब ध्यान से इस रीडिंग को सुनिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपडेट आई है ना। मैं बार बार ये वर्ड स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ एनर्जीज, है ना, इंट्यूशंस, दीज कार्ड्स दे आर स्पीकिंग ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ है ना बार बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं या आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। अब ये हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है ना, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जी से आपके हेटर्स ना किसी तरीके से बहुत भयानक मुश्किल में पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा दिन रात रोते हैं, दिन रात परेशान रहते, खून के आंसू रो रहे हैं और कोई उनको रुला रहा है और कोई बहुत भयानक, बहुत खतरनाक राज चल रहा है। कई बार यहाँ पे ये द फुल रिवर्स की एनर्जीज, मतलब क्या बोले मैं, गूज बम्स मेरे, है ना, हो रहे। इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जीज यहाँ पे आपकी हेटर्स की कैच हो रही है, आप सभी व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज इतनी भयानक कैच हो रही है ना। लुक एट दिस, द फुल रिवर्स की एनर्जीज है। यहाँ जो आपके हेटर्स है ना, वो उनको कितनी बार परमात्मा ने किसी ना किसी ने, है ना, वार्न किया कि ये गलत कार्य मत करो, ये गलत कदम मत उठाओ,
बट उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। और ये बात हम सब जानते भी है कि विपरीत काल बुद्धि का नाश। जिसके सर पर है ना शैतान बैठा होता है, जो गलत कार्य कर रहा होता है, एक नेगेटिव एनर्जीज को और बढ़ाता है, उसको समझा कर भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो 110% नेगेटिव एनर्जी से पूरे कंट्रोल्ड है। सो यहाँ पे यही एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही कि उन्होंने ना कोई बहुत भयानक बुरा कदम उठाया और कई बार उनको हेल्प भी मिली, परमात्मा के द्वारा भी हेल्प मिली, है ना, क्योंकि है तो सब परमात्मा के ही बच्चे। किसी ना किसी पर्सन के द्वारा भी हेल्प मिली, बट उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और अब बहुत भयानक खाई में गिरने वाले हैं। ये वर्ड इन नॉट इन द सेंस कि रियल में गिरने वाले, इन द सेंस कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल, कोई बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं, जिसका अंदाज़ा इतना, मतलब कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है, मतलब कहते हैं ना एक बूम, एक धमाका होने वाला है आपके हेटर्स की लाइफ में। यहाँ ये एनर्जीज, और रात दिन वो परेशान और डिप्रेस्ड रहते हैं, और उन्होंने इतना गलत कदम उठाया कि वो सभी के सामने, है ना, एक उनके राज पता चलने वाले हैं और बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, उनकी नकारात्मकता अब सभी के सामने आने वाली है और बहुत नेगेटिव उन्होंने पाप कर्म किए, बहुत ज़्यादा पाप कर्म किया, और उन्हें ऐसा लगता था कि उनको कभी, है ना, मतलब जो वो पाप कर्म करते थे उस चीज़ की उनको सज़ा कभी मिलेगी ही नहीं, कभी वो अपने पाप कर्म भोगेंगे ही नहीं, आपको कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। या उन्होंने जितनों के साथ भी पूरा कर्म किया है, वो तो सोचते थे कि बस हम मनमानी आचरण करेंगे, कोई मेरे को देखने वाला नहीं, कोई मेरे को रोकने वाला नहीं, बस ये नरक स्वर्ग कुछ होता ही नहीं है, पाप कर्म ये सब कुछ होता ही नहीं है, मैं बस अपनी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जीऊँगा, और जो पाप कर्म कर रहा हूँ, ये जो कर रही हूँ, बस वही सही है और कुछ नहीं। और यहाँ पे द जस्टिस की एनर्जीज बताई है, एनर्जीज आई है, जो भी पाप कर्म वो कर रहे हैं ना, उसका बहुत भयानक तरीके से, बुरी तरीके से सज़ा मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर, अपने कार्य पर और अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना है, अपने कर्मा पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्मा जो एक ऐसी चीज़ होती है ना, वो किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, मैं शास्त्रों का में जो वर्णन है, मैं उस चीज़ को कह रही हूँ आप सभी के सामने, श्रीमद् भागवत में, है ना, कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं सो डेफिनेटली 110% श्योर, है ना, हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम नरक में जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं स्वर्ग और नरक कुछ होता ही नहीं है, वो मूर्ख है, क्योंकि जब शास्त्रों में लिखा है तो हम, और ये बात सत्य, और जिसको नहीं मानना उसको ज़बरदस्ती मनवाने की भी कोशिश नहीं करवानी, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। तो वो चीज़ पर ना आते हुए, ये बात तो सत्य है, जब शास्त्रों में वर्णन कर दिया गया है और ये बात सत्य है। और वैसे भी मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है, किसने देखा है ना। तो वो एनर्जीज, इंट्यूशंस, और वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँगी, है ना, गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा होता है, तो डेफिनेटली आपने पहले खाया है, सो मीठा होता है, तो ये चीज़ आपके माइंड में है। आर यू ऑल गेटिंग? जब हम उस परमपिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट करते हैं, या जब भी कुछ हम, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हमारी एनर्जीज कनेक्ट होती है उस चीज़ में, तो इसका साफ सुथरा क्लियर मतलब है, ये मैं आप सब के लिए कह रही हूँ जो आप सब अध्ययन करते हैं ना, और अगर नहीं करते तो ज़रूर करिए। तो जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी है, आपके आत्मा में उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी है ना। और अब हम में ऐसा लग रहा है कि नहीं, है ना, वो मेमोरी बस डेफिनेटली टाइम के साथ हर एक मेमोरी भूल जाते हैं। अब परसों हमने क्या खाया था, क्या चीज़ थी, नहीं याद रहती, किसी को याद नहीं रहती। सो ये तो कई जन्मों का ज्ञान है, कई जन्मों के संस्कार है, वो इतनी तुरंत इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएंगे। याद होंगे तब जब हम अपना अपना 1000%, अपना कहते हैं ना 1000% उस परमपिता परमात्मा और उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे, तब वो चीज़ें याद भी हो जाती, वो भी एक तरह से प्रैक्टिस होता है। सो ठीक उसी तरीके से जब हम ये अध्ययन करते हैं तो उसमें जो वर्णन है उस एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, एंड यस दीज आर ट्रू। सो वही बात है कि स्वर्ग और नरक ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें बहुत, मतलब कहते हैं ना, क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, देवता लोग जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोग जाते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं, जो नेगेटिव कर्म करते हैं, जो वो कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, जो अपमानजनक है, जिनमें लज्जा नहीं है, जिनमें शर्म नहीं है, जिनमें हया नहीं है, ऐसे तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, जो नहीं है, तो वो स्वर्ग, हेलो सॉरी, वो नरकगामी जाते हैं, उन्हें स्वर्ग का कभी भोग नहीं वो प्राप्त करते हैं। और ठीक उसी तरीके से जो ना जो सारे कर्म, क्योंकि जो इंसान है, जो हम है, उन हमें कर्म तो करना ही है फॉर श्योर, क्योंकि बिना कर्म किए इस
संसार में, इस पृथ्वी लोक पे कोई नहीं है, कोई नहीं, नॉट इवन एनिमल और एनीवन, राइट, नॉट इवन एन एनिमल, ह्यूमन, ऐसा कोई नहीं। अगर फिरे तो भी वो कर्म है। सो ठीक उसी तरीके से ना ये है ना, तो सबको कर्म करने की, तो जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं और हमारे अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्म, जब दोनों ही कर्म हम उस परमपिता परमात्मा को सौंप देते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में एक अनुभव पाते हैं, एक डिफरेंस पाते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये क्लियरली मेंशन किया गया है श्रीमद् भागवत गीता में। सो ये चीज़ है और बस वही बात है। और वो अभ्यास के द्वारा सब कुछ हो जाता है। क्या कोई तुरंत A to Z लर्न कर लेता है? नहीं करता ना, तो टाइम लगता है, कोई भी चीज़ को सीखने में टाइम लगता है। सो विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस एंड विथ डेडिकेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। सो बस बात वही है। और यहाँ पे आपके हेटर्स को लगता था कि, लगता है भी, है ना, कि वो मतलब उन्होंने कभी भगवान को, कभी परमात्मा से, कभी देवत्व शक्ति से खुद को जोड़ा नहीं। कई बार पॉजिटिव एनर्जीज उनको उस नेगेटिव दलदल से निकालने की कोशिश भी की, बट स्टिल दे इग्नोर्ड दैट, राइट। सो यहाँ द जस्टिस की एनर्जीज यहाँ यही बता रही है कि यहाँ पे आपको अब न्याय मिल रहा है। आप माने या ना माने, आप विश्वास करें या ना करें, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट उनके पाप कर्म तो के फल वो बहुत भयानक और बुरी तरीके से भोग रहे हैं, ये बात तो सत्य है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, वो सारा टाइम डिप्रेशन सिचुएशन में रहते हैं, डिप्रेशन सिचुएशन में रहते हैं और हमेशा किसी ना किसी तरीके का एंजाइटी, किसी ना किसी से अब्यूजमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक एनर्जीज में इन्वॉल्व रहते हैं। और अपनी लाइफ में जो थोड़ी बहुत, जो कहते हैं ना, एक नॉर्मल कंफर्ट लाइफ, जो फूड, क्लोथ और ये जो नॉर्मल बेसिक नीड्स, उसका भी आनंद नहीं ले पाते। क्योंकि डेफिनेटली जो इंसान पाप कर्म करता है वो नरक में तो भोगता ही है, साथ ही साथ उसका ये जन्म भी, क्योंकि उसकी खुद की मानसिक स्थिति ही खराब है। तो वो कहाँ से वो चीज़ें जो उसके पास है उस चीज़ का, है ना, आनंद ले पाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है किसी ना किसी नेगेटिव, कोई दुरात्मा, कोई ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसी स्पिरिट एनर्जीज, ठीक है, कोई ऐसे किसी तांत्रिक के पास गए होंगे, क्रिया तंत्र के लिए, मारन, कोई भी ऐसी गलत क्रिया के लिए, ठीक है, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी। सो कोई ना कोई ऐसी क्रिया के लिए गए थे आप पर करवाने के लिए, वो बैकफायर हो गई, नेगेटिव एनर्जीज, है ना, आपने रेमेडी लिया, आपका ऑरा स्ट्रांग है, कोई भी ना कोई चीज़ है उससे, ठीक है, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन है। सो ना जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सो बस बात वही है। तो कोई वो जो नेगेटिव एनर्जीज या फिर उन्हीं के कोई एंसेस्टर्स, ठीक है, जिनको उन्होंने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दी, और वो अब नहीं है, उनके एंसेस्टर्स, आर यू ऑल गेटिंग। सो उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है उनकी लाइफ को, बहुत ज़्यादा। आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड्स क्लियरली, राइट, बिकॉज दैट होल्ड्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि वो वैसी स्पिरिट एनर्जीज उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हर एक लाइफ में, मतलब चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो, है ना, पेरेंटिंग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उस नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि उन, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव एनर्जी, उन्होंने जो दर्द और जो कष्ट दूसरों को दिए ना, इवन अपने एंसेस्टर्स को भी दिए, ठीक है, उसी का पाप कर्म, उसी का दुख, उसी को उनको मिल रहा है। और या फिर ये हो सकता है, या फिर, है ना, तांत्रिक क्रिया के द्वारा जो किसी, है ना, स्पिरिट एनर्जीज को, तो वो एनर्जीज के साथ है। और ये बात भी हम जानते हैं कि जो, हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव या जो ये सब चीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहता है, उसके साथ डेविल एनर्जीज रहती ही रहती है। सो ये बात भी है। और हम अपने आप को जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे आसपास एंजल्स रहती है, वी सी एंजल्स नंबर्स, है ना, एंजल्स नंबर्स हमें दिखते हैं, हमें बटरफ्लाइज दिखते हैं। देर आर सम ऑफ द साइंस दैट एंजल्स आर अराउंड यू, है ना। हम कुछ बात ऐसा सोच रहे होते हैं, मन में हमारी बात आती है और कोई हमारी बात वो तुरंत सुन लेता है, वो काम तुरंत बन जाता है, कुछ आपका, है ना, ऐसी चीज़ें होती है। साथ ही साथ अचानक से आपको, है ना, सूर्य भगवान जी का प्रकाश एक अलग अनुभव देता है जो आप ही सिर्फ फील कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें होती है, ऐसी करके बहुत साइंस है। फेदर्स आपको दिखना, एक अलग सी बहुत एक, कहते हैं ना, एकदम खुशबू आना, एक ऐसा फ्रेगनेंस आना जो एकदम मन को मोह ले, ऐसी फ्रेगनेंस आना अचानक से। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें बताती कि हमारे आसपास एंजल्स है। और ठीक उसके विपरीत
कुछ ऐसे लक्षण हैं जहाँ पे आप पर किसी न किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक करवाया गया है, किसी न किसी का नज़र दोष है ना। बहुत ज़्यादा अचानक से गलत स्मेल आ जाना या बॉडी में ब्रूसेस, ब्लू ब्लू रंग के ब्रूसेस आ जाना। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईनाथ आई नंबर, राइट। तो इस प्रकार से बहुत सारी एनर्जीज होती है, नकारात्मक एनर्जीज भी होती है, उसके भी प्रभाव होते हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, वो खाने को चबा कर नहीं खा रहा, वो ऐसे बस निगल रहा, बस एकदम एक अलग सी हाव हाव मतलब एक अलग से हा 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 वैसा वाला एनर्जीज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण देखे गए हैं। उसको वो हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखता पर्टिकुलर एनर्जीज, उसको हमेशा आलस ही रहता है, वो हर एक चीज़ में लेजीनेस ही रहता है, वो किसी एक थॉट प्रोसेस में स्टक ही है। उसकी लाइफ में कोई उत्साह नाम का चीज़ ही नहीं है, कोई उत्साह, कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं। उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एनर्जीज एकदम थप करके रख दी। तो कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, उसके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा रूखापन होता है, उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे काले डार्क सर्कल्स होते हैं, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो ये कुछ लक्षण है नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज का भी, ठीक है। उसको स्मेल बहुत ज़्यादा है ना, जहाँ यहाँ पे फ्रेगनेंस आ रहा है वहाँ पे उसको बैड स्मेल आ रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? उसको अचानक से शरीर पे किसी भी कोने में कोई ऐसे है ना किसी के नोचने के निशान, किसी को बहुत गंदे सपने आ रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। सो अगर ऐसी कुछ चीज़ें से है ना, है कोई भी ऐसे, या आपको ऐसा फील होता है कि ब्लैक मैजिक है या फिर किसी ना किसी प्रकार का कोई इंद्रजाल या कोई काली नज़र है, तो आप इसका तुरंत सटीक उपाय, इस रेमेडी के चार्ज है 2100 रुपीज़। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड तुरंत उपाय करें, और डेफिनेटली उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा और उनकी मर्जी से ही होगा। साथ ही साथ मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी, अगर आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड रेमेडीज़ लेनी है, आपके बिजनेस के ग्रोथ, प्रमोशन, आपके बिजनेस में सक्सेस के लिए, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स विल बी गेट अट्रैक्टेड, आपका बिजनेस में एक अलग ही उत्साह रहेगा। आप देखेंगे आप दिन दुगनी रात चौगनी कमा रहे हैं, आप उत्साह है, आपका कर क्रियाशील भी, आप कार्य भी बहुत करें, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ ज़्यादा पैसे आते हैं इंसान का वहाँ कार्य करने का भी जी करता है। ये एक सीधी सी बात मैं बताऊँ, है ना, उसका एक उत्साह रहता है, और वो उत्साह भी रहेगा, और ये चीज़ लाइफ टाइम रहेगा। किसी की मजाल नहीं कि किसी की नेगेटिव एनर्जीज आपके बिजनेस पर आपको लगे। कभी कभी क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कोई आसपास कॉम्पिटिटर्स होता है, कोई रिश्तेदार ही होते हैं, इवन हाँ कभी कभार हमारी खुद की भी नज़र बड़ी लग जाती है, किसी की भी नज़र लग गई। कभी ज़िंदगी में आपके ऑफिस में किसी की नज़र नहीं लगेगी, और एक लाइफ टाइम उपाय है, मतलब लाइफ टाइम देखेंगे आप, रिजल्ट इसका देखेंगे, है ना, हमेशा बढ़ोतरी ही होती रहेगी। बहुत पावरफुल, बहुत सिद्ध, और किसी ने कुछ करवाया भी होगा ना, क्योंकि करवाया होगा तभी अचानक से अच्छा खासा बिजनेस चलते चलते स्टॉप में आ गया है, या मतलब एकदम वो ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं है, बस एक बैलेंस्ड है, उस तरीके की एनर्जीज है, ठीक है। सो ये चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिजनेस रिलेटेड रेमेडी, 2 रेमेडी है, चार्जेस 2100 है, बहुत बहुत पावरफुल है ना इसके रिजल्ट है। सो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज, खून के आंसू, मैं फिर से बोलना चाहूँगी, खून के आंसू, बहुत बुरी तरीके से आपके हेटर्स की एनर्जीज यहाँ पे आई है, उनके सारे काम विफल हो रहे हैं। एंसेस्टर्स की भी मतलब बदुआएं लगी है, और उन्होंने लोगों से भी ली बदुआएं, आपके है ना एंसेस्टर्स से भी ली, अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से भी बदुआएं ली, और कोई काम उनका नहीं बनने वाला, कोई कार्य उनका बन जाए, सिद्ध हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है ना, हमेशा दुखी रहना, और जिस इंसान का कहते हैं ना, चाहे उसके अगर उसके पाप कर्म इतने हैं, और उसकी कुंडली में भी है ना, उसके एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छे उसके लिखा है कि उसे ये राजयोग मिलेगा, वो, पर अगर उसके इतने ज़्यादा पाप कर्म है ना, तो वो इंसान कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, कभी नहीं, क्योंकि उसके पाप कर्म ही वो इतने बटोर रहा है। या अगर ऐसा भी देखा गया, अगर किसी पे बार बार नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज का भी होता है ना प्रभाव, तो उससे क्या होता है, जैसे कि अभी आपकी सक्सेस का है ना द पीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और बार बार ब्लैक नेगेटिव एनर्जीज या ब्लैक मैजिक, किसी की ईर्ष्या जलन वो हावी करे,
तो आप अभी उस नेगेटिव ब्लैक एनर्जी से डील करेंगे या लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। सो वो कुछ भी चीज़, वो चीज़ों का भी प्रभाव होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है। ऑल यू नीड इज टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड शाइन। शाइन आपके लिए कहा जा रहा है, बस आप आगे बढ़िए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। और मैं एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सबके साथ शेयर करूँगी। आप यहाँ तक आए हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में भी आप है ना परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका मंत्र, उनका नाम ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये जो कथा मैं आप सबके साथ है ना, कहानी जो अब मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसे बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। और सच में हम सब बहुत खुश नसीब है कि हम उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा से इस कथा को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत हम सब खुश नसीब है। और कमेंट सेक्शन में लिखिए भी कि मैं भाग्यवान हूँ। सच में हम भाग्यवान हैं। आप इस रीडिंग से जुड़े हैं, डेफिनेटली आप परमपिता परमात्मा के सबसे खास बच्चे हैं, उनकी एनर्जीज में आप जुड़े। आप भाग्यवान है, ये बात आप माने या ना माने पर आप भाग्यवान है। और अब जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ ना, अब आप भाग्यवान लिखेंगे भी और आप मानेंगे भी। मैं कथा सुनाती हूँ, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। ठीक है। सो एक ना पिंड था, एक गांव था, ठीक है। पिंड बोलिए, गांव बोलिए, एक विलेज बोलिए, है ना। तो उस गांव में है ना बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। और वहाँ पे एकदम अकाल पड़ा हुआ था। अकाल यानी वहाँ पे कभी बारिश नहीं होती थी, ना वहाँ फसल उगती थी, कुछ भी नहीं। मतलब हमेशा बारिश कभी भी नहीं होती थी, कभी बारिश नहीं होती थी, एकदम पूरा सूखा पड़ा हुआ था, ड्रॉट एरिया, ठीक है। तो वहाँ के लोग बड़े परेशान होते थे। तो एक दिन क्या हुआ है ना, साधु एक वहाँ पर आए और वो उन्होंने तो वहाँ के लोग एकत्रित हुए, सब इकट्ठे हुए और साधु को अपनी समस्या बताई कि यहाँ पे कभी बारिश नहीं होती है, कभी वर्षा नहीं होती, कभी बरसात नहीं होती, कभी मींह नहीं पहनती, है ना। सो कुछ है ना उपाय बताइए। सो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पे है ना वहाँ पे एक है ना एक मंदिर है, ठीक है। तो आप सब वहाँ पर मिलकर जाओ, ठीक है। सब वहाँ पर मिलकर जाओ और वहाँ पर है ना अपनी मन की बात रखो, अपनी बात रखो, अपनी अर्जी रखो, अपनी अरदास करो, है ना। अर्जी श्याम बाबा जी, जय श्री श्याम, है ना। अपनी अरदास करो, वह अपनी मनोकामना रखो, प्रार्थना करो, है ना। और मैं एक है ना बस वही बात बता रही हूँ। तो वो करो, तुम देखोगे, है ना, तुम देखोगे बारिश होगी। सो सब लोग बोले कि चलो ठीक है। सो नेक्स्ट डे सब लोग जाने लगे। सो वहाँ साधु है ना, संत महात्मा साधु ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा था वहीं जा रहे हैं, है ना। उनसे रिक्वेस्ट करने, उनसे प्रार्थना करने, उनसे अरदास करने, अपनी अर्जी लगाने। हाँ है ना, संत महात्मा जी ने कहा कि जा रहे हो तो सब कोई छाता लेकर जाओ, है ना। सो वहाँ पे सब लोग कहने लगे अभी कहाँ छाता लेकर जाए, जब हम जाएंगे वो हमारी है ना, हम अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, कब प्रार्थना पूरी होगी, होगी भी कि नहीं होगी, है ना, अभी कैसे। तो वही उन्होंने कहा कि जब तुम विश्वास के साथ नहीं जा रहे हो तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा। जब तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा काम नहीं बनेगा, होगा भी कि नहीं होगा, कब होगा, तो तुम्हारा काम कैसे बन सकता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी है। जब हम उस परमपिता परमात्मा से अरदास करते, अर्जी करते, प्रार्थना करते, जो भी कोई भी शब्द दीजिए, है ना, जब हम है ना उनसे बातें करते, अपनी मन की बात भी रखते, और जब हमें विश्वास नहीं है ना, तो आप चाहे जितना भी मतलब कह ले, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब आपको उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो कार्य कैसे संभव है। तो अगर हम अपनी लाइफ में ये चीज़ को सीख लेना तो हमारे हर एक कार्य तुरंत तुरंत बने, मैजिकल रिजल्ट हम देखेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप हम सब इस कथा से सीखे होंगे और उस परमपिता परमात्मा जो इस कथा का है ना ज्ञान है, जो इस कथा से हमें सीखना चाहिए, वो हम सीखें उनकी आज्ञा से। और बस उनकी कृपा दृष्टि, उनकी बख्शीश, उनका मेहर भरा हाथ सदा सदा हमारे
साथ रहे और हम पर रहे, बस यही रिक्वेस्ट। और हम सब ये चीज़ सीखें और अपनी लाइफ में अपनाएं। और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जितना ज़्यादा, और हम ये हमेशा रिक्वेस्ट करने वक्त भी ना, अभी मेरे मन में ये बात आ रही, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, हमेशा ना ये बात भी करेगी कि परमात्मा मुझे आप पर हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो हो ही, है ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो हो ही, बट साथ ही साथ आप पर हमेशा विश्वास और बनता रहे, आपकी भक्ति, आपका प्यार और दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जाए। तो ये चीज़ अगर हम कर लेंगे ना, तो ये बड़ा छोटी सी चीज़ है, बड़ा महीन है ना, उन पर विश्वास करना। पर अगर हम ये चीज़ पकड़ लिए ना, तो बस फिर लोक परलोक सब कुछ संवर जाएगा। आपका एक नाम भी ना आपको, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बस ये बात है, और बस उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि हर पल हम सबके साथ बने रहे। जय श्री राधे। तो कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज, phone number correction that plays a magical role in our life, name number correction that is also the super best, right? So अगर आप बुक करवाना चाहते हैं so feel free to contact, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।